मेरा पति हर रोज मारपीट करता था। मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी। वो हमेशा बीमार रहता था। उसी से सेक्स वर्धक दवा मंगवाई। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये कहना है कानपुर की हत्यारन पत्नी का। और क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। वो तंग ज्यादा करते थे, परेशान पी के आते थे, मारते कूटते थे। ऐसे वो दे नहीं रहे थे ना, छोड़ना नहीं चाहते थे। जब इंसान छोड़ता नहीं, इंसान मजबूरी में जो कदम उठाता है। जी, इससे हम प्यार करते, उनसे प्यार करते, शादी करना चाहते हैं। फेसबुक से। साल ऊपर हो गया। पति को पता चला होगा? नहीं जानते थे। ऐसे तो नहीं वो रोड़ा बन रहे होंगे आपके पति, सोचा मम्मी साथ रहना तो निपटा दिया। किस तरीके से कैसे प्लान दोनों लोगों ने किया, कैसे निपटाया पति को? हम लोग प्यार करते थे, दोनों जने शादी करना चाहते थे। उनसे कहा कि हमको छोड़ दो, तलाक दे दो, लेकिन वो नहीं, मारा कूटी कर दे, इसलिए तंग आ गई। ये सब हमने कदम उठाया। कैसे मारा? इन्हों को बुलाया, इन्होंने कहा ठीक है। 1 बजे रात को आए, एक और साथ में था इनके। उसने गला दाबा, इन्होंने मुंह बंद कर दिया, मैंने पैर पकड़ के ऊपर बैठ गया, ऐसे कत्ल हो गया। वो दवाइयाँ खाते थे। हाँ, दवाई वो मेरे पढ़े नहीं, पता नहीं किस चीज की दवाइयाँ खाते थे। जी जी। तो सुना आपने कैसे प्रेमी रेहान के लिए शबाना ने पति को मौत के घाट उतार दिया। और तो और पहले पुलिस को पूरा गुमराह भी किया। पुलिस को बताया कि दवाई के ओवरडोज से मौत हो गई। पुलिस ने 3 टीमों का गठन करके छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने आबिद अली की हत्या में पत्नी शबाना, उसके प्रेमी रेहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में रेहान का दोस्त विकास भी शामिल था। शबाना ने घर वालों को बताया कि सेक्स वर्धक के ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। शबाना के भाई सलीम को आबिद के गले में चोट देखकर संदेह हुआ। सलीम ने बिठूर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आबिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडीसीपी पश्चिम विजेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। किस तरीके से पुलिस ने इसमें खुलासा किया और किसकी अहम भूमिका रही? थाना क्षेत्र बिठूर के एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस पे उसके परिवारजनों द्वारा सूचना दी गई कि दवाओं के ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य उभर करके आए कि उसकी मृत्यु गला दबाने से हुई है। इस फैक्ट के आधार पर हम लोगों ने अपनी जांच की कार्रवाई शुरू की और मृतक के परिवारजनों से, उसके ससुरालीजनों से बातचीत की गई। उसके घर के आसपास के लोगों से भी वार्ता की गई, तो ये पाया गया कि उसका कोई प्रेमी है और उसका आना जाना पाया गया। बाद में कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो मृतक की पत्नी ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए यह बताया कि उसका प्रेमी और उसका एक साथी और 3 लोगों ने मिलकर के मृतक की गला दबा करके हत्या कर दी गई थी उनके द्वारा। और इसमें से मृतक की पत्नी और उसका एक प्रेमी रेहान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी की जानी है, उसकी दबिश दी जा रही है। देखा गया था कि बॉडी वो हुआ था तो उसमें कुछ अर्धवचन की दवा की रैपर मिले थे, वो किस तरीके से मिले? क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी पत्नी ने रखा था? ऐसा हो सकता है, कई बार जो है लोग अपने तथ्यों को छुपाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी अभी उसको जांच के लिए भेजा जाएगा और सारी चीज़ें की जाएंगी जो तथ्य आएंगे। और अभी फिलहाल जो बातें स्पष्ट हैं कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी और उसके एक सहयोगी ने मिलकर के मृतक की गला दबा कर हत्या कर दी है। और जैसा कि आपको पहले ही बता चुका कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसका खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची। जब रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस
भी हैरान हो गई। इसके बाद परिजनों की तहरीर पर बिठूर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और इसके बाद मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया। मृतक की पत्नी ने ये कबूला कि अपने पति से वो छुटकारा पाना चाहती थी, जिसको लेकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दाबकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके पास सख्तवर्धन की रैपर रखे और साथ ही साथ कुछ गोलियां रख दी ताकि किसी को पत्नी पर शक ना हो। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया। साथ ही साथ जो प्रेमी का साथी था विकास, वो फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी करने के लिए दबिश दे रही है। पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 साल पहले फेसबुक में इनकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती के बाद जब दोस्ती और गहरी हो गई तब रेनू नाम का जो प्रेमी था वो समाना जो पत्नी है उसके घर पहुंचा था मिलने और इसके बाद समाना ने पूरी बात अपने प्रेमी को रो के बताई और रास्ते से पति को हटाने के लिए बात कही तो उसका प्रेमी राजी हो गया। राजी होने के बाद तीनों ने मिलकर अपने ही पति को प्रेमी के साथ और प्रेमी के साथी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया और खुलासा करने के बाद पति और प्रेमी को जेल भेज दिया। अपने सहयोगी अमित विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।